आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो पोइम मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उस पोइम का नाम है वन आर्ट। एलिज़ाबेथ बिशप की लिखी हुई ये पोइम है। इस पोइम में पोइटस एलिज़ाबेथ बिशप बेसिकली एक मैसेज कन्वे करती है कि वी शुड नॉट लॉस द थिंग्स विदाउट इंटेंशंस। हमें इरादों के बगैर, नीयतों के बगैर चीज़ों को नहीं गुम करना चाहिए। हमें हमारे प्यारे दोस्तों को, हमारी प्यारी चीज़ों को और प्यारे लोगों को बड़े अच्छे तरीके से महफूज रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दर हकीकत हम क्या कर रहे होते हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन शायरा ये पैगाम देने के लिए ढके छुपे अल्फाज में बात करती है और असल में वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रही है और ये बताना चाह रही है कि हमें खो देना चाहिए चीज़ों को, नामों को, जगहों को, और जहाँ कहीं हम गए थे उन सब को, और भूल जाना चाहिए हर चीज़ को। और फिर हमें खोने के फ़न में माहिर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खोने के फ़न में सही मानों में माहिर होना चाहते हैं तो हमें उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा जो हमारी ज़िंदगी में गैर अहम हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आने वाली ज़िंदगी में परेशानियों से निजात हासिल कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी टेक्स्ट को देखते हैं। और टेक्स्ट में वन आर्ट एलिज़ाबेथ बिशप, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। खोने के फ़न में माहिर होना मुश्किल नहीं है। सो मैनी थिंग्स सीम फिल्ड विद द इंटेंट। बहुत सारी चीज़ें इरादों से भरपूर मालूम होती हैं। टू बी लॉस्ट दैट देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर। उन्हें खो दीजिए क्योंकि उनके खोने में कोई तबाही नहीं है। लॉस समथिंग एवरी डे। हर रोज़ कुछ ना कुछ खो दीजिए। एक्सेप्ट द फ्लस्टर। परेशानी को कबूल कीजिए। ऑफ लॉस डोर कीज़। दरवाजे की चाबियों को खो दीजिए। दी आर बैडली स्पेंट। वक्त को बुरे तरीके से बसर किया, उसको खो दीजिए। दी आर ऑफ लूजिंग इज़ंट हार्ड टू मास्टर। खोने के फ़न में मास्टर होना मुश्किल नहीं है। दैन प्रैक्टिस लॉसिंग फास्टर फार्दर एंड लॉसिंग फास्टर। फिर तेज़ तर और तेज़ी से और मज़ीद खोने की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वाज यू वेंट। नाम और जगह और जहाँ आप गए थे उन सबको खोज दीजिए। टू ट्रैवल। जहाँ आपने सफ़र किया था। नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिज़ास्टर। उनमें से कोई भी चीज़ तबाही लेकर नहीं आएगी। आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच। मैंने अपनी माँ की घड़ी को खो दिया। एंड लुक, और देखिए, माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट। अपना पिछला या उससे भी पिछला। ऑफ थ्री लव्ड हाउसेस वेंट। जो तीन प्यारे घरों में जहाँ मैं गई थी उन सबको खो दिया। दी आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ंट हार्ड टू मास्टर। खोने के फ़न में मास्टर होना मुश्किल नहीं है। आई लॉस्ट टू सिटीज़। मैंने दो शहरों को खो दिया। लवली वंस। उनमें से एक तो बहुत प्यारा था एंड वास्ट और वसी तर था। सम रियलम्स आई ओन्ड। टू रिवर्स। ए कॉन्टिनेंट। कुछ खित्ते जो मेरे अपने थे, दो दरिया जो मेरे अपने थे, एक बर आज़म जो मेरा अपना था। मतलब ये कि जैसे हम कहते हैं हमारा प्यारा पाकिस्तान, तो इस तरह से बर आज़म से मुराद ये है कि जिस बर आज़म में वो रहती थी वो उसको खो दिया। आई मिस देम। मैं उनको मिस करती हूँ। बट इट वाजंट अ डिज़ास्टर। लेकिन ये तबाही की वजह नहीं है। इवन लॉसिंग यू। जो एक जॉकिंग वाइस आ जेस्टर आई लव यू। आई शंट हैव लाइड। अपने महबूब से कहती है, मेरे महबूब, मैं आपसे वैसे तो मजाक में कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हो, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन अगर मुझे आपको भी खोना पड़े तो मैं आपको भी खो दूँ। इट इज़ एविडेंट। ये सबूत है कि दी आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट टू हार्ड टू मास्टर। के खोने के फ़न में मास्टर होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दो इट मे लुक लाइक डिज़ास्टर। अगरचे ये तबाही की तरह मालूम होता है। बेटा इस पेपर में, इस पोइम में से ये आखिरी दो लाइंस, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट टू हार्ड टू मास्टर दो इट मे लुक लाइक डिज़ास्टर, बहुत मरतबा पेपर्स में आ चुकी हैं और इस दफ़ा फिर आ सकती हैं। तो इसलिए आप इसकी टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा करें। यानी मैंने पढ़ाया आपको, इसको सुने और टेक्स्ट सामने रखें और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ये नोट्स आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल हैं कि इसमें आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि भाई मेरे पास सर बुक ही नहीं है इसलिए मैं अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाया इसकी टेक्स्ट को। तो भाई आपके सामने ये बुक ही मौजूद है, ये बुक की ही टेक्स्ट मौजूद है। तो मेरे बेटा आप इसको जनाब टेक्स्ट को अच्छे तरीके से स्टडी किया करें, क्योंकि पेपर्स में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन्स आती हैं, तो इसलिए उसको अच्छे तरीके से तैयार किया करें। तो ये इस पोइम की टेक्स्ट थी जो अभी मैंने आपको पढ़ाई।
जी बेटा, ये जो मैंने आपके सामने नोट्स बनाए हैं ना, ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि इसमें मैंने इनके वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं उनके मीनिंग्स भी लिखे हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स भी लिखे हैं। तो इसलिए मेरे बेटा इसको भी देखा करें। अब बात कर लेते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की। तो रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम वन आर्ट रिटन बाय एलिजाबेथ बिशप। ये लाइन्स वन आर्ट से ली गई हैं, जिसे लिखा है एलिजाबेथ बिशप ने। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पोइम द पोएटस सेज, इस नज़म में शायरा कहती है दैट मैनी थिंग्स आर मीन टू बी लॉस्ट, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब है कि उन्हें खो दिया जाए। एंड सो देयर लॉस डज नॉट काज एनी मिसफॉर्चून और डिज़ास्टर, लेकिन उनके खो देने से किसी किस्म की बदकिस्मती या तबाही नहीं आती है। इफ़ वी अंडरस्टैंड वट लॉसेस, अगर हमें समझ आ जाए कि नुकसान होता क्या है, तो लाइफ विल बिकम ईजी टू लिव, ज़िंदगी जीने के लिए आसान हो जाएगी। दिस आर एटीट्यूड टू लॉस दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, ये हमारा रवैया ही है जिससे चीज़ों को हम खो देते हैं, और इसी से हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द पोएटस डील्स विद अ सब्जेक्ट मैटर विच इज़ यूनिक एंड अनफेमिलियर। शायरा एक मौजू की बात करती है जो बड़ा यूनिक सा और ना आशना सा है। वी आर मोस्ट ईगर टू गेन एंड वी आर लीस्ट विलिंग टू लॉस, हम कम शौक़ रखते हैं हासिल करने का और कम शौक़ रखते हैं किसी चीज़ को खो देने का। हेयर इन लाइज द डायलेमा ऑफ मैन, यहाँ इंसान की एक उलझन मौजूद है। दिस इज़ द रूट काज ऑफ मोस्ट ऑफ आर सोरोस एंड सफरिंग्स, ये हमारे ज़्यादातर गमों और परेशानियों की बुनियादी वजह भी है। A common man loses common things like door keys, his mother's watch, whereas kings lost great things like cities, rivers और continents। एक आम आदमी तो आम सी चीज़ें खोता है, जैसे दरवाजे की चाबी को खो दिया, अपनी माँ के घड़ी को खो दिया, या इसी तरह की और चीज़ों को खो दिया। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, शहनशाह, बादशाह, वो शहरों को, दरियाओं को और बरियासमों को खो देते हैं। ऑल ऑफ देम आर सॉरी फॉर देम, उन तमाम पर उनको दुख भी होता है जब उनको वो खो देते हैं। मिस देम, और उनको मिस भी करते हैं। बट टाइम प्रूव्स दैट द हेवन इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, लेकिन वक्त साबित करता है कि आसमान नहीं फट पड़ता। टू सम द लॉस ऑफ अ थिंग मे लुक लाइक अ डिज़ास्टर, कुछ लोगों के लिए तो किसी चीज़ को खो देना तबाही की वजह बन जाता है, बट इनफैक्ट इट इज़ नॉट सो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। द स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द सेंस ऑफ रेजिग्नेशन विल मेक अस होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। कबूलियत, किस चीज़ की कबूलियत? हर चीज़ की कबूल करने का जो जज्बा है और किसी चीज़ को खो देने का जो एहसास है, वो हमें बदतरीन के लिए और बेहतरीन के लिए तैयार रखता है। अच्छे के लिए उम्मीद देता है, बुरे के लिए, बदतरीन के लिए तैयार रखता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। बेटा, पोइम वन आर्ट एलिजाबेथ बिशप की, ये पेपर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पेपर्स के अंदर काफ़ी मरतबा ये पोइम आ चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो पोइम्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ऑनलाइन इनको एंजॉय करते हो, तो इनको कोशिश किया करें कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया करें। मुझे खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स पास होते हैं, और मेरी ख्वाहिश भी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेकर पास हों। तो अगर आप इनको एज़ इट इज़ लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक किए बगैर लिखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को इजाज़त दीजिए।